मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे देवी अहिल्याबाई होलकर के ऐसे गुणों की जिनके कारण उनका नाम आज तक आदर के साथ लिया जाता है और मालवा के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर उनको अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, देवी अहिल्याबाई होलकर को बड़ी विपरीत परिस्थितियों में ईस्वी सन 1767 में होलकर राजगद्दी संभालना पड़ी, जब उनके एकमात्र पुत्र मालीराव की मृत्यु बहुत ही जल्दी राज्य संभालने के बाद लगभग 1 साल के अंदर हो गई। देवी अहिल्याबाई ने 1767 के बाद लगभग 30 साल तक होलकर राज्य को संभाला और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से राज्य चलाया कि आज भी उनका नाम पूरे मालवा में ही नहीं, पूरे भारत में और विदेशों में भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आज हम उनके उन गुणों की सिलसिलेवार चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला गुण उनमें ये था कि वो बहुत ही उदार और प्रजापालक थीं। उनकी स्वयं की ज़िंदगी बड़ी सरल थी। रोज़ सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती थीं और अपनी दैनिक पूजा पाठ करने के बाद देवी गरीबों को दान करती थीं और भूखों को खाना खिलवाती थीं। उन्होंने अपने पूरे राज्य में अनेक जगह धर्मशालाएं बनवाईं, अनेक जगह कुएं खुदवाए और जो कुछ भी वो प्रजा के कल्याण के लिए कर सकती थी वो उन्होंने किया। उन्होंने किसानों के कर कम कर दिए और जो ग्राम स्वायत्त सरकारें थीं, पंचायतें थीं, उनके अधिकारों में किसी तरह का हस्तक्षेप उन्होंने नहीं किया। तो इस तरह से देवी अहिल्याबाई बहुत ही प्रजापालक थीं। जब भी गर्मियों का मौसम आता था तो वो पूरे मालवा में, अपने राज्य में जगह जगह प्याऊ बनवा देती थी जिससे पानी की व्यवस्था होती थी, और जब सर्दियों का मौसम आता था तब वो गरीबों के लिए और वंचितों के लिए कपड़ों की व्यवस्था करती थीं। इस तरह की थीं देवी अहिल्याबाई। दोस्तों, देवी अहिल्याबाई का दूसरा गुण था उनका बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय होना। वो रोज़ाना लगभग 2 बजे दिन के अपने दरबार में आ जाती थीं। शाम के लगभग 6 बजे तक दरबार में रहती थीं। सारे मामलों को, सारी शिकायतों को खुद सुनती थी। उनके भीतर मामलों को समझने और न्याय करने की एक अद्भुत दैवीय क्षमता थी, जिसके कारण कोई भी दुखी और पीड़ित उनके यहाँ से कभी निराश नहीं लौटता था और वो सभी को न्याय देने की कोशिश करती थी। इस तरह के कई उदाहरण मालवा में हैं जिनमें उनके न्याय की चर्चा आज तक होती है। इंदौर के एक साहूकार थे, उनकी मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी के हो गई, तो तुकोजीराव होलकर इंदौर के पास ठहरे हुए थे, जो कि होलकर सेना के सेनापति थे। उन्होंने उस साहूकार की सारी संपत्ति राजसात करने का आदेश दे दिया। उस साहूकार की विधवा पत्नी ने महारानी अहिल्याबाई होलकर से अपील की। अहिल्याबाई होलकर ने तुरंत तुकोजीराव होलकर को लिखित में आदेश भेजा कि वो इस मामले से दूर रहें और उस विधवा स्त्री को बिल्कुल ना सताएं और अपनी सेना लेकर वो इंदौर से दूर कहीं जाकर ठहरें, इंदौर के नज़दीक भी ना ठहरें जिससे मेरी प्रजा को तकलीफ़ हो। तो ऐसी न्यायप्रिय थीं देवी अहिल्याबाई। दोस्तों, उनका तीसरा गुण था पूरे राज्य में आंतरिक शांति और पूरे राज्य में व्यवस्था कायम करना। उनके लगभग 30 वर्ष के शासनकाल में होलकर राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी रही और डाकुओं और चोरों से उनको कष्ट बिल्कुल नहीं हुआ। आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता करती थी। एक स्थानीय जनजाति के लोग विंध्याचल पर्वत जो रास्ते थे उन पर गुजरने वाले यात्रियों को लूट लिया करते थे और उनके साथ अत्याचार करते थे। देवी अहिल्याबाई ने पहले तो उन लुटेरों को समझाने की कोशिश की, पर जब वो नहीं समझे तो फिर उन्होंने बड़ी सख्ती से काम लिया और अनेक लुटेरों को मृत्यु दंड दिया गया। इस तरह से जब ज़रूरत होती थी तो अपराधियों के प्रति कठोर भी हो जाती थी और सज्जनों के प्रति हमेशा वो बहुत दयालु और नरम बनी रहती थी। ऐसी उन्होंने आंतरिक व्यवस्था बनाई जिसके कारण राज्य में उद्योग और व्यापार खूब फले फूले और राज्य बहुत समृद्ध हो गया धीरे धीरे। मित्रों, चौथा गुण था उनका कि वो बहुत साहसी और बुद्धिमान थी। जब 1767 में उन्होंने राज्य का भार ग्रहण किया तो एक मंत्री था उनका, गंगाधर राव।
उसको लगा कि ये तो स्त्री हैं, अब ये क्या राज्य करेंगी, इसलिए उन्होंने उनको सलाह दी कि आप किसी एक नाबालिग बच्चे को गोद ले लें और उसका पालन पोषण करें और अपनी पूजा करें, और आपको हम कुछ इलाका इस खर्चे के लिए लगा देते हैं और बाकी का जो राज्य है वो हम संभाल लेंगे। तो जब महारानी ने मना कर दिया तो उन्होंने पेशवा के चाचा रघुनाथ राव से सांठगांठ की, गंगाधर राव ने, और उनसे कहा मौका अच्छा है, यदि आप देवी अहिल्याबाई से ये मेरी बात मनवा लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, और यदि अहिल्याबाई नहीं माने तो फिर आप सेना लेकर उनको मजबूर कर लीजिए। रघुनाथ राव ने जब इस तरह की चिट्ठी देवी को लिखी तो उन्होंने कहा कि यदि आप मेरे राज्य पर आक्रमण करेंगे तो मैं खुद अपनी सेना का नेतृत्व करूंगी और युद्ध भूमि में आपका मुकाबला करूंगी, क्योंकि आपका जो प्रस्ताव है वो होलकर वंश और मेरे राज्य की प्रजा के लिए बिल्कुल अनुचित है। जब उन्होंने ऐसा उत्तर दिया तो रघुनाथ राव एकदम चौंक गए। फिर भी वो सेना लेकर आए, परंतु रघुनाथ राव का साथ किसी ने नहीं दिया, ना तो पेशवा ने, ना दूसरे सरदारों ने, और सब ने उनके इस कार्य को गलत माना और इसलिए अंत में निराश होकर उनको वापस लौटना पड़ा। इसी प्रकार अहिल्याबाई ने राज्य का भार ग्रहण किया था तो राजस्थान के रामपुरा नाम की जगह के चंद्रावत राजपूत थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया और उनकी सहायता उदयपुर के राणा ने की, लेकिन महारानी ने तुरंत तुकोजीराव होलकर की नेतृत्व में एक सेना भेजी और उस सेना ने उस चंद्रावतों के विद्रोह को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो इस तरह से बाहरी शत्रुओं से मुकाबला करने में भी देवी अहिल्याबाई ने पूरी बुद्धिमानी और पूरी वीरता का परिचय समय समय पर दिया। मित्रों, देवी अहिल्याबाई का अगला जो योगदान है वो है कि उन्होंने अपने पूरे राज्य में अनेक निर्माण कार्य जनता की भलाई के लिए करवाए। जब हम खरगोन से या महेश्वर से इंदौर की ओर आते हैं तो विंध्याचल पर्वतमाला की दुर्गम श्रृंखला के ऊपर एक रोड बनी दिखाई देती है, जिसके ऊपर बड़ी कठिन जगह पर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा, जिसे जाम गेट के नाम से जाना जाता है, दिखाई देता है। ये जो पूरी रोड और रास्ता और दरवाज़ा है, ये देवी अहिल्याबाई ने अपनी प्रजा की सुविधा के लिए बड़ी मेहनत और बहुत पैसा खर्च करके बनवाया है। इसके अतिरिक्त पूरे राज्य में उन्होंने धर्मशालाएं बनवाईं, उन्होंने बहुत सारे कुएं खुदवाए और जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत हुई वहाँ मंदिर भी बनवाए। इस तरह से उन्होंने पूरे राज्य में अनेक निर्माण कार्य करवाए। दोस्तों, देवी अहिल्याबाई का अगला योगदान है कि उन्होंने न केवल अपने राज्य में बल्कि पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे प्रमुख मंदिर ध्वस्त पड़े हुए थे वहाँ उनका पुनर्निर्माण करवाया। जब भी हम सोमनाथ जाएंगे तो सोमनाथ के वर्तमान मंदिर के बगल में एक मंदिर बना हुआ है जो देवी अहिल्याबाई ने ही बनवाया था। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ में मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई। उन्होंने पूर्व में पुरी में मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई। नीचे दक्षिण में रामेश्वरम में उन्होंने मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई। गया में और त्र्यंबकेश्वर में उन्होंने मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई। उनके ससुर की स्मृति में उन्होंने भिंड के आलमपुर में उनकी बहुत विशाल और भव्य छतरी बनवाई। ये सारे के सारे निर्माण कार्य आज मौजूद हैं और आज जब भी हम इन जगहों पर जाते हैं तो अहिल्याबाई देवी का नाम वहाँ हमको सुनाई देता है। और इस तरह से अपने अच्छे कार्यों से देवी अहिल्याबाई हमारे मन मस्तिष्क में पूरी तरह अमर हो गई हैं और उनको आज भी आदर के साथ याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये अहिल्याबाई का जीवन हमको बताता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अच्छे कार्य करता है और लोगों के हित के लिए लगातार कार्य करता है तो उसका नाम सदियों तक, शताब्दियों तक लोगों के जहन में और रिकॉर्ड में जीवित बना रहता है। आज इतना ही। अगले अंक में हम वीर योद्धा यशवंतराव होलकर की चर्चा करेंगे। आपको नमस्कार।